तो दोस्तों आपका आज के यानी 23 नवंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों देखते हैं आज का डेटा और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेलर्स गए हैं आज फुल्ली बियरिश, दैट टू विद गुड वॉल्यूम। डीआईएस ने बाय किए 9 इंडेक्स फ्यूचर। एफआईज ने करी है आज पूरी बुलिश पोजीशन और प्रोज भी क्लियरली गए हैं आज बुलिश पोजीशन लेके। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं और वहाँ से और देखने की कोशिश करते हैं किधर को जाना है बाजार ने कल। तो इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे सबसे पहले रिटेल क्लाइंट्स यानी आप और हम, फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और फिर प्रोज यानी एचएनआईज। सो 48,000 कॉन्ट्रैक्ट थे रिटेलर्स के पास 2 दिन पहले तक, फिर रह गए 42,000 कल तक और आज रह गए 36,000 क्योंकि आज उन्होंने बेचे हैं 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। डीआईएस ने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं 9 क्वांटिटी में। इतनी बड़ी क्वांटिटी क्यों करी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 73,000 शॉर्ट्स उनके अभी भी पेंडिंग है। एफ को देखें तो बाइंग करके गए ऑलमोस्ट 5500, सेल करके गए हैं 2200, नेट बाय ऑलमोस्ट 3300, तो 18,500 उनका अब इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन है। प्रोज को देखें तो 3000 उन्होंने बाइंग की ऑलमोस्ट, तो उनके अब 19,000 लॉन्ग हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। रिटेलर के पास थे 1,63,000 और आज ऑलमोस्ट 1 लाख क्वांटिटी, टू बी एग्जैक्ट 96,400 क्वांटिटी उन्होंने आज सेल करी है, जिसके चलते अब उनके पास कॉल बची हैं सिर्फ 66,800। एफ आई आईज आज 27,000 क्वांटिटी बाय करके गए हैं, उनके पास हो गई अब 1,31,000 लॉन्ग। प्रोज जो कि 2,67,000 बेच के बैठे थे, आज 69,000 लॉन्ग है उनके पास ऐड किए उन्होंने, तो लेकिन अभी भी वो शॉर्ट करके बैठे हैं 1,98,000, 1,99,000 ऑलमोस्ट। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। हमारे बब्बर शेयर जो हैं वो आज मॉर्निंग में डेफिनेटली उन्होंने थोड़ा पेन सफ़र किया होगा। 52,000 उन्होंने पुट कहीं ना कहीं अपनी शायद कवर करी है लगता है। 3,02,000 अभी भी पुट शॉर्ट है इनके पास। डीआईएस ने भी कुछ शॉर्ट्स अपने क्लोज किए हैं, उनके अब 38, माफ़ कीजिएगा, हाँ लॉन्ग क्लोज किए हैं, उनके पास 38,000 अभी भी पुट लॉन्ग है। एफ के पास जो 3,24,000 लॉन्ग थे, 24,000, अब वो रह गए हैं 3,06,000 लॉन्ग, क्योंकि आज उन्होंने 18,000 पुट्स में प्रॉफिट बुक किया है कहीं ना कहीं। और प्रोज को देखते हैं तो प्रोज हमारे नेट बेसिस पे वो भी सेलिंग करके गए हैं, तो 15-16,000 पुट थी उनकी सेल में और आज हो गई हैं वो 41,000 पुट सेल में। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो सरप्राइज सरप्राइज रिटेलर्स के 40,000 फ्यूचर्स जो हैं वो क्लोज हुए हैं। 13,66,000 रह गए हैं अब उनके पास लॉन्ग्स, और एफ आई आई 16,000 लॉन्ग और शॉर्ट क्लोजर के चलते 38,000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग करके आए हैं। बहुत दिन के बाद ये नंबर रिट्रेस हुआ है इतनी बड़ी क्वांटिटी में, सो ऑलमोस्ट 40,000 के नीचे आ गया ये नंबर। प्रोज भी 2,24,000 लेकर के अभी बैठे हुए हैं लॉन्ग्स, और यहाँ पे भी पोजीशंस अनवाइंडिंग होती हुई दिखी हैं रिटेलर्स की। जो बुलिश पोजीशन थी उनसे रिड्यूस किया और उसका अपोजिट एक्शन किया है स्मार्ट मनी ने। चलते हैं अब हम कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो कैश मार्केट का डेटा लोग देख करके थोड़ा सा कुछ घबरा रहे हैं, तो उसके बारे में एक मिथ है उसको भी क्लियर कर देते हैं। तो ये आज जो इतना बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है 4,400 का एफ का, कि इतना बड़ा सेल हो गया, क्या हो गया, तो इसके अंदर बहुत बड़ी एक क्वांटिटी वेदांता के स्टॉक्स की है। तो वेदांता के प्रमोटर्स ने बाइंग की है और एफ ने सेलिंग किया है, तो काफ़ी बड़ा चंक इसमें उन्हीं का है। तो इसलिए एफ की इतनी बड़ी कोई सेलिंग है नहीं। तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो सेलिंग होती है उसको हम ट्रेडिंग की एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए एनालाइज करते टाइम, तो इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो उस नज़रिए से देखें तो आज एफ का कोई मेजर सेल नहीं है, और डी का इनफैक्ट वहाँ पे बाइंग होता हुआ दिख रहा है 1,400 करोड़ का। यानी रिटेलर कैश में भी अगर सारे नंबर्स अगर हम देखेंगे तो नेट बेसिस पे सेल करके गया आज। और निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है उस पर जाने से पहले हम निफ्टी फ्यूचर को एक बार देखेंगे। सो निफ्टी फ्यूचर की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा लॉन्ग क्लोजर है, 20 लाख शेयर्स का गेम घुमा है पूरा। और हालांकि यहाँ पे डिस्काउंट दिख रहा है क्लियरली,
यहाँ पे थोड़ा सा इशू है हमें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम देख सकें। क्योंकि 20 लाख शेयर्स वहाँ पे अनवाइंड हुए हैं, हम देखना चाहते हैं कि भाई कितने ऐड हुए हैं। तो यानी काफ़ी बड़ा उसमें से रोल ओवर भी है। यानी अगर वहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप भी होता हुआ हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट पूरी की पूरी क्वांटिटी वहाँ पे 20 लाख समथिंग था, ऑलमोस्ट 19 लाख की क्वांटिटी है। सो फ्यूचर की साइड पे एक अच्छी खासी डेवलपमेंट दिख रही है, और पर्टिकुलरली निफ्टी के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंग दिख रही है। देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, 17,000, 100, 200, 300, यहाँ पे सब जगह पे ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट मनी एक्टिव है। और ये कहीं ना कहीं 17,500 पर भी प्रोज भी सेलर हैं, लेकिन एफ भी बायर हैं, और रिटेलर तो सेलर है ही। तो यहाँ पे वी कैन से कि यहाँ पे भी स्मार्ट मनी की बाइंग कुछ ना कुछ है। जो मेरे को रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से बोलूँ वो दिख रही है, वो 650 के लेवल पे दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा खासा है और थोड़ा यहाँ से दूर है। और जो सपोर्ट है वो 17,500 पर डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि स्मार्ट मनी पुट सेल करके गया है और यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो क्लियरली उन लोग की पोजीशन एट द मनी पुट राइटिंग की बनती हुई दिखाई दे रही है। और आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी भी चेक कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वीक में भी थोड़ी बहुत 17,400 पे कॉल बाइंग है, और मंथली भी चेक कर लेते हैं हम। वहाँ पे भी कुछ ना कुछ 300 और 400 के लेवल्स पे बाइंग है। हालांकि पुट बाइंग भी 17,600 के लेवल पे दिख रही है। 18,300 पे कुछ पुट्स में ट्रेड हुआ है। इस लेवल को हम जरूर एक बार वॉच लिस्ट में अपनी रखेंगे कि यहाँ पे क्या डेटा अनवाइंड होता है या कब डेटा अनवाइंड होता है। सो ये एक चीज़ हमारे पकड़ में डेफिनेटली इस ऑप्शन चेन में फार मंथ में दिखाई दे रही है। चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ पोजीशन हल्की होते हुए दिखाई दे रही है। सो इट्स बेसिकली शॉर्ट कवरिंग, माफ़ कीजिएगा मैं उस समय बोल रहा था लॉन्ग लिक्विडेशन, इट इज़ शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि प्राइस बढ़ के बंद हुआ है। तो इंडेक्स वॉच में देखते हैं आगे, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स चेक करेंगे। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ लॉन्ग बिल्डअप है। सो बैंक निफ्टी में बिल्डअप एक्चुअली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड। हम ये पता लगा पा रहे हैं इस चीज़ से कि बैंक निफ्टी के अंदर इन लोगों ने बाइंग ज़्यादा करी है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी में हो सकता है एक बार को थोड़ी अनवाइंडिंग हो, बट वेट जो टिल्ट होता हुआ दिख रहा है वो बैंक निफ्टी की तरफ दिख रहा है। तो कल पॉसिबिलिटी है फ्यूचर्स का डेटा देख करके कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट ज़्यादा आया। हालांकि ऑप्शंस में इन द मनी कॉल वहाँ पे ज़्यादा दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी देखते हैं कुछ हैं कॉल्स। और आगे यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो 37,500 पे भी मुझे कोई इतनी खास राइटिंग नहीं है, बट टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। लेकिन अगर इसके ऊपर खड़े होकर के सस्टेन हो गए हम थोड़ी देर के लिए भी, तो ये लेवल बहुत अच्छे सपोर्ट का लेवल बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पे जो सपोर्ट अभी है वो अब 37,000 पे दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन भी देखते हैं, फिर मंथली नेक्स्ट मंथ में भी चलेंगे हम। यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, बट कोई ऐसा मेजर नंबर नहीं है जिसको हमें अभी या आगे थोड़ा ध्यान में रखना पड़े। 37,000 की अगेन कॉल दिख रही है कुछ इन द मनी में, और यहाँ पे कुछ खास नहीं है। चलिए अब चलते हैं वापस। डेटा से हमारे को क्लूज़ मिल चुके हैं और अब हम करने वाले हैं कंक्लूड। उससे पहले पढ़ेंगे फटाफट डिस्क्लेमर।
Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies. 5 दिसंबर संडे को है दोस्तों. आप मुझे मेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर. ट्विटर हैंडल है amitdhamija1. टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा और t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी. और जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं वो लाइव मार्केट एनालिसिस भी एडवांटेज ले सकते हैं. जैसे कल हम लोगों ने पुट कैरी कराई थी, आज उन लोग को पुट में बेनिफिट हुआ. आज हम लोगों ने उन्हें कॉल्स कैरी करवाई है. सो लाइव मार्केट एनालिसिस का इस तरीके से दोस्तों आप बेनिफिट उठा सकते हैं. सो चलिए देखते हैं. तो मार्केट में हमारे को जो डेटा दिखाई दे रहा है ओवरऑल क्लियरली बुलिश है. सिर्फ मुझे एक रेड फ्लैग दिख रहा है. उसके अलावा मुझे कोई रेड फ्लैग इतना खास दिखा नहीं मार्केट में. डेटा में वो रेड फ्लैग ये है कि सिर्फ इनकी इंडेक्स फ्यूचर एफआईज के इतने नहीं बढ़ते हुए मुझे दिखाई दिए जो दिखने चाहिए थे. जिस हिसाब से आज मार्केट गया ऊपर और बाकी का डेटा निकल के आया. बट हैविंग सेड दैट बाकी सारे डेटा को देखते हुए क्लियरली मार्केट बुलिश है. इनके अपने रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है ये दिखाना ना चाहते हो कि हम इतने बुलिश गए हैं या वॉट एवर. बट सब लोग सारा आजकल डेटा एक्सेस करते हैं. सो दैट शुडंट रियली बी दैट रीज़न. बट वॉट एवर कुछ भी रीज़न हो सकता है. इनके दिमाग में ये गेम हो कि कल 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मार्केट को चढ़ा के वहाँ से फिर नीचे गिरा दें. सो दैट कुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द प्लान, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं अच्छी क्वांटिटी में ये लोग अपनी पुट्स होल्ड कर रहे हैं. तो एटलीस्ट मैं कल 1 घंटे के लिए तो मार्केट को बुलिश देख रहा हूँ. पहले हो सकता है वो फर्स्ट हाफ तक स्ट्रेच हो जाए और हो सकता है वो थ्रू आउट द डे भी कंटिन्यू रहे. तो ऐसे में हमारी जो विनिंग स्ट्रेटेजी रही है वो रही है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलने की. तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे सीधा लॉन्ग का ट्रेड लेना है. मार्केट चाहे कहीं पे भी खुले और ट्रेल करते हुए चलना है अपने स्टॉप लॉस को, ताकि अगर 1 घंटे बाद रिवर्स हो या आधे दिन बाद रिवर्स हो या पूरा दिन चलती रहे तो पूरा दिन भी हम लोग उस अप मूव को एंजॉय कर सकते हैं. तो दोस्तों यही मेरा व्यू है मार्केट को लेकर के. उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा. मैं वंस अगेन एक बार फिर से कंक्लूड कर दूं क्योंकि डेटा बुलिश है. सो वी आर गोइंग टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड. बुलिश ट्रेड की तरफ हम लोग देखेंगे कल. बट प्राइस एक्शन कंफर्मेशन जैसा हमारा थंब रूल रहा है उसको फॉलो जरूर करेंगे. चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.